नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ वचन के बारे में समझेंगे। वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। एक और अनेक, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि वचन में एक या उससे अधिक के बारे में हमने जाना। तो एक और अनेक वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे जो एक वचन से बदलकर बहुवचन में शब्द दिए गए हैं। जिस प्रकार लड़का, लड़के, बल्ला, बल्ले, पत्ता, पत्ते, सपेरा, सपेरे, लड़की, लड़कियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, मछली, मछलियाँ। सदा एक वचन रहने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य या झूठ, बालू, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली आदि सदा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं। वाक्य में इनको प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार होगा। बाल्टी में पानी भर लो, लोहा महंगा हो गया है, दूध उबल गया है। जबकि दूध, पानी और वर्षा, आप अगर इनको ध्यान से समझेंगे तो ये कई बूंदों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द बाल, आंसू, हस्ताक्षर, लोक, प्राण, दर्शन, समाचार आदि बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे नाई ने बाल काटे, आंखों में आंसू निकल आए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर देखेंगे। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे प्रत्येक छात्र पिकनिक पर जाएगा। दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी का फुट एक वचन और फीट बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी में फुट ही चलेगा, फीट नहीं होता। जैसे सड़क 20 फीट चौड़ी है, यह वाक्य अशुद्ध है। सड़क 20 फुट चौड़ी है, हिंदी में यह वाक्य शुद्ध है। भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। पिछले भी हमने स्लाइड में देखा था कि भाववाचक संज्ञाओं के शब्द वाले जो शब्द थे उनका प्रयोग एक वचन में बताया गया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे वह आपकी वाणी की मधुरता से प्रभावित है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे राज परिवार के पास बहुत सोना है। प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर, भाग्य, होंठ आदि, जैसे मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। आशा करती हूँ आप सभी को वचन का यह पाठ अच्छा लगा होगा। आप दोबारा सुनेंगे और भी समझ में आएगा। धन्यवाद।